एक्सरसाइज 13.3 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 5 आज हम लोग बनाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है, किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है, यानी व्यक्ति को रोग से ग्रस्त बतलाता है। यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, तो क्या प्रायिकता है कि कोई यदृच्छया चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उसे यह रोग है। तो चलिए इस प्रश्न को मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते करते समझाऊंगा, आसानी से समझ में आएगा आपको। यहां पर हम दो प्रकार की घटना लेते हैं। सबसे पहली घटना E1 है। आप देख रहे हैं E1 क्या है? किसी व्यक्ति के रोग ग्रस्त होने की घटना, पर्सन हैज द डिजीजेस, किसी व्यक्ति के रोगग्रस्त होने की घटना। और E2 क्या है? रोगग्रस्त न होने की घटना, मतलब वो व्यक्ति स्वस्थ है, पर्सन हैज हेल्दी। तो ये दो प्रकार की घटना आपको मानना है। उसके बाद एक घटना ए मानना है, रक्त जांच में रोगग्रस्त होने की घटना। ये दोनों में अंतर है। E1 क्या है? किसी व्यक्ति के रोगग्रस्त होने की घटना, मतलब वह व्यक्ति रोग से ग्रस्त है। और इसमें क्या है? ब्लड टेस्ट करने पर रोगग्रस्त होने की घटना है, कैपिटल ए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, E1 की प्रोबेबिलिटी। E1 मतलब किसी व्यक्ति के रोगग्रस्त होने की घटना। तो आप देखिए यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है, यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, तो 0.1% है तो Pe1 मतलब किसी व्यक्ति के रोगग्रस्त होने की घटना 0.1% है। तो 0.1% मतलब 0.1/100, परसेंट को हटाएंगे तो अपॉन में 100 लिखना पड़ता है। यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो और डालना पड़ेगा, तो 1/1000 हो गया। अब निकालेंगे हम Pe2। E2 क्या है? देखिए ध्यान से, रोगग्रस्त न होने की घटना, मतलब वह व्यक्ति स्वस्थ है, तो 1 माइनस Pe1 कर दीजिए। इतने लोग रोग से ग्रस्त हैं 1/1000, तो रोग से ग्रस्त न होने की घटना, तो न होने की घटना के लिए फार्मूला है 1 माइनस Pe1। तो 1 माइनस Pe1 मतलब 1/1000। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 1000 माइनस 1 और अपॉन 1000, तो ये हो जाएगा 999/1000। अब हम निकालेंगे Pa/E1। इसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है। यहां पर देखिए ए क्या चीज है? ए है कि रक्त जांच में रोगग्रस्त होने की घटना, माने ब्लड टेस्ट करते हैं तो वह व्यक्ति रोगी पाया जाता है। ए मतलब ब्लड टेस्ट में रोगी पाया जाता है। और E2 क्या है? E2 क्या है? रोगग्रस्त न होने की घटना, माने वह व्यक्ति स्वस्थ है। तो दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? ये बटा के ऊपर में लिखा है कि ब्लड टेस्ट करने पर वह व्यक्ति बीमार है और E2 कहता है कि स्वस्थ है, तो ये एक फॉल्स रिजल्ट है। तो फॉल्स रिजल्ट 0.5% है। आपको मैं दिखाता हूं कहां पर लिखा हुआ है, ये देखिए, ये फॉल्स रिजल्ट 0.5%। तो 0.5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.5/100 लिख सकते हैं। पॉइंट को हटाएंगे तो 5/1000 हो जाएगा। अब हम बेस प्रमेय का यूज करेंगे, ऑन यूजिंग बेस थ्योरम। अब देखिए हमको निकालना क्या है, प्रश्न का आखिरी लाइन आप पढ़िए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिजीज, अ पर्सन हैज द डिजीज, मतलब इस बात की क्या प्रायिकता है कि एक व्यक्ति बीमार है।
तो बीमार है मतलब रोग से ग्रस्त है, रोग ग्रस्त है। तो ये E1 आएगा, यहाँ पर E1 से शुरुआत होगा बेस पर में। तो PE1 अपॉन A इज इक्वल टू PE1, ये PE1 इंटू PA अपॉन E1। इसी को हम यहाँ पर भी लिखते हैं PE1 इंटू PA अपॉन E1 और प्लस PE1 के आगे PE2 आता है और इंटू यहाँ पर E2 आया, मतलब यहाँ पर A अपॉन E2 आएगा। एक बार और ध्यान से देखिए, यहाँ पर बेस का प्रमेय कहाँ से चालू होगा, ये एक प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आपको निकालना क्या है वो देखना पड़ेगा। हमको निकालना क्या है, प्रश्न के आखिरी में लिखा है ना। देखिए प्रश्न के आखिरी में क्या लिखा हुआ है। क्या प्रायिकता है कि कोई यदृच्छया चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा, उस रोग से ग्रस्त होगा। तो रोग से ग्रस्त होने की घटना क्या है, E1 है, तो E1 से चालू होगा, मतलब E1 अपॉन A। यहां पर देखिए बेस थ्योरम में ये देखिए PE1 अपॉन A। अब यहां पर क्या आएगा वो सोचने वाली बात है। तो जैसे यहां पर E1 आया है, इसके पहले P है, तो PE1 से ये चालू होगा, तो ये PE1। और जब E1 आया है तो आप अपने मन से यहाँ पर A बटा E1 लिखेंगे। इसी चीज को यहाँ पे नीचे में आप उतार दीजिए, PE1 इंटू PA अपॉन E1 प्लस इसको आगे बढ़ाइए, E1 के बाद E2 आता है और E2 आया है तो यहाँ पर A अपॉन E2 आएगा। देखिए PE1 का मान कितना है, PE1 का मान है 1 अपॉन 1000, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1000। PA अपॉन E1, PA अपॉन E1 99 अपॉन 100, ये हो जाएगा 99 अपॉन 100। अब यही चीज यहां पर भी उतार दीजिए, तो मैंने उतार दिया, प्लस PE2 ये है 999 अपॉन 1000, ये देखिए 999 अपॉन 1000 इंटू PA बाई E2। तो PA बाई E2 ये है PA बाई E2 5 अपॉन 1000, ये हो जाएगा 5 अपॉन 1000। इसको हल करिए, ये हो जाएगा 99, है ना। यहाँ पर 3 और 2 5 जीरो है, तो ये इतना हो गया। यहाँ पर देखिए 6 जीरो है, यहाँ पे 5 जीरो है, तो एलसीएम 6 जीरो आएगा, तो ये 99 है, इसमें 5 जीरो है तो 1 जीरो ऊपर आएगा, तो 990 प्लस ये 6 जीरो है ऑलरेडी यहाँ पर, तो यहाँ पे 999 को 5 से गुना करेंगे तो 4995 आएगा। अब इसको लिख सकते हैं 99 बटा ये, और इंटू इसको लिख के इसको पलट देते हैं, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 5985। तो ये 5 जीरो से 5 जीरो कटा तो 990 बटा 5985। ये वाला जो पोर्शन है इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। आप 12th क्लास में हैं तो आसानी से इसको हल कर सकते हैं। इसको आप 45 से कटाएंगे 45 से, तो ये 22 बार में कटेगा और नीचे वाला 133 बार में कटेगा, तो 22 बटा 133 इस प्रश्न का आंसर है। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट a student either knows the answer or guesses. Let 3 upon 4 be the probability that he knows the answer. मतलब आंसर जानने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी 3/4 दिया हुआ है, एंड बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस, और अनुमान लगाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 दिया हुआ है। एज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विथ प्रोबेबिलिटी। अब आप एज्यूम करिए कि एक स्टूडेंट जो कि गेस करता है और जो आंसर है वो करेक्ट होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर। अब इस बात की प्रायिकता निकालना है कि वो जो स्टूडेंट आंसर करता है वो नोज द आंसर, वो स्टूडेंट आंसर जानता है। गिवन दैट ही आंसर्ड इज
करेक्टली, और उसके द्वारा जो दिया गया आंसर है वो सही है, इस बात की प्रायिकता निकालनी है। इसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। हमारे पास एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर देना है स्टूडेंट को। तो या तो विद्यार्थी उस प्रश्न का उत्तर जानता है या फिर वह अनुमान लगाता है। मान लो कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। मान लें कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद आपको आसानी से समझ में आएगा। इस पूरे प्रश्न में 2 इवेंट है, 2 घटना है। पहली घटना E1 है, स्टूडेंट नोज द आंसर। स्टूडेंट नोज द आंसर, नोज द आंसर मतलब E1 क्या है, एक घटना है। वो कैसी घटना है कि इसमें स्टूडेंट प्रश्न का उत्तर जानता है। और E2 भी एक इवेंट है, इसमें स्टूडेंट गेस करता है। स्टूडेंट गेसेस, ठीक है, इसमें स्टूडेंट अनुमान लगाता है। और एक घटना ए और हमको लेना पड़ेगा, वो है आंसर विल बी करेक्ट। आंसर विल बी करेक्ट। हमको इस बात की प्रायिकता बतानी है कि वो स्टूडेंट जो भी आंसर देगा वो करेक्ट होगा। तो वो जो घटना है उसको हम इवेंट को ए मानते हैं, आंसर विल बी करेक्ट। ये हुआ। अब सबसे पहले हम निकालेंगे PE1। देखिए PE1 यहां पर क्या है, ये देखिए यहां पर PE1, उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है। E1 मतलब नोज द आंसर, तो ये 3/4 है। और अनुमान लगाने की प्रायिकता, अनुमान लगाने की प्रायिकता भी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी। उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। तो ये PE2 हो जाएगा 1/4। अब हम निकालेंगे PA/E1। A/E1 इसका मतलब ये हुआ कि A मतलब होता है आंसर विल बी करेक्ट, आंसर सही होना चाहिए। और E1 का मतलब है स्टूडेंट नोज द आंसर, मतलब स्टूडेंट उसका आंसर भी जानता है और वो जो आंसर विल बी करेक्ट, तो आंसर करेक्ट भी होता है। तो ये एक पूर्ण घटना है, श्योर इवेंट है, इसलिए ये 1 होगा। अब निकालेंगे हम PA/E2। इसका मतलब ये है कि E2 मतलब अनुमान लगाता है, गैस करता है स्टूडेंट, उसके बावजूद भी आंसर सही होता है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहां पर देखिए, ये यहां पर दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है। मान ले कि छात्र प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की अनुमान लगाता है और आंसर सही देता है, उसकी प्रायिकता 1/4 है। तो ये हो जाएगा आपका 1/4। अब हम बेस थ्योरम का यूज करेंगे, ऑन यूजिंग बेस थ्योरम, ऑन यूजिंग बेस थ्योरम। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पहले वो देख लेते हैं हम। इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, प्रश्न का उत्तर जानता है मतलब E1, यदि वह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। प्रश्न का उत्तर
जानता है, इस बात की प्रायिकता निकालना है, मतलब E1 को लेना पड़ेगा। तो हो जाएगा P E1 बाई A इज इक्वल टू P, यहाँ पर E1 आएगा इंटू P A अपॉन E1 अपॉन, इसको फिर एक बार लिखते हैं, P E1 इंटू P A अपॉन E1 प्लस E1 के बाद आगे P E2 आता है इंटू P A अपॉन E2। ये हमारा बेस थ्योरम हुआ। तो इज इक्वल टू P E1, यहाँ पे 3/4 है, इंटू P A बाई E1 1 है, अपॉन P E1 3/4, P A बाई E1 1 प्लस P E2 1/4 है, इंटू P A बाई E2 ये 1/4 है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, ये हो जाएगा 3/4 और अपॉन ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1 ये दोनों मिला के 16, ये हो जाएगा 3/4 अपॉन, यहाँ पे 16 और 4 का एलसीएम 16 आएगा, तो 4 चौक 16 और 4 की 12 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 1 आएगा, तो हो जाएगा 3/4। इसको पलट के लिख दीजिए, 16 को ऊपर और 13 को नीचे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, फिर आ जाएगा 4 3 12 12 अपॉन 13। तो यही हमारा आंसर है।